जो है पैदल यात्रा कर रहे हो, विषय क्या है? विषय है सर, फरवरी 2023 में सरकार ने 7471 टीजीटी की भर्ती निकाली थी, टीजीटी अध्यापक की भर्ती निकाली थी। अब 1 साल प्लस टाइम हो गया है, सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। कोर्ट में 2 छोटे से केस हैं, उन पर सरकार ने स्वयं कहा कि जब तक केस नहीं निपटेगा तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो कोर्ट की तरफ से कोई स्टे का ऑर्डर नहीं था, बार बार तारीखें लग रही हैं, एजी साहब तारीख पर नहीं जा रहे हैं, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो हमने एक निर्णय लिया कि हम सरकार का विरोध न करते हुए सरकार के हम चाहते कि अपना अनुरोध और प्रार्थना करें और कोसली से लेकर पंचकूला तक टीजीटी बेरोजगार यात्रा का हमने आयोजन किया, जिससे हमें गांव-गांव से जन समर्थन मिल रहा है। गांव के जो सरपंच प्रत्याशी हैं वो भी हमारा स्वागत कर रहे हैं हमारी यात्रा का और हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं, ये सिलेक्टेड हैं या टोटल कैंडिडेट हैं? कैसे? ये 7471 जो टीजीटी की अध्यापक भर्ती थी, इन सब का डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। अच्छा, तो कोर्ट में किस बेस पर कोर्ट में मामला? कोर्ट में एक तो 5 नंबर का एक छोटा सा केस है और एक है सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर का और एक केस है एक्सपीरियंस का। जो सरकार का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें 5 नंबर की कंडीशंस क्लियर हैं और एक्सपीरियंस की कंडीशन क्लियर हैं। वो दोनों जो केस हैं वो आउट ऑफ नोटिफिकेशन हैं, सरकार चाहे तो उसको 5 मिनट में हल कर सकती है। अभी पीछे जज ने जो है उस केस पर फाइनल बहस हो चुकी थी, उसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, अप्रैल में फैसला सुनाने ही वाले थे, तभी जाकर गवर्नमेंट वकील ने एजी ने बोल दिया कि मैं इस पर दोबारा जिरह करना चाहता हूं। जब उनकी प्रेजेंस में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने दलीलें रखी, फैसला सुरक्षित हो गया। उसके बाद ऐसा क्या रह गया कि उन्होंने दोबारा फिर उस केस को रीओपन करवा लिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार हमारी भर्ती पूरी नहीं करना चाहती। तो अब आगे का आपका क्या प्लान है? हमारा आगे का प्लान है कि हम पंचकूला तक जाएंगे और पंचकूला तक हमें ऐसे ही पैदल जाएंगे, बिना किसी साधन में पूलिंग किए बगैर, किसी साधन में लिफ्ट लिए बगैर हम पैदल जाएंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी भर्ती पूरी करें। और उसके बाद अप्रैल का महीना सरकार के पास है, 23 अप्रैल की तारीख है दोबारा से कोर्ट में, उस पर समाधान कर देती है सरकार। तो हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम भी सरकार के ही आदमी हैं, हम सरकार के यहाँ हरियाणा के ही रहने वाले हैं, सरकार के वोटर। तो हम किसी से प्रार्थना नहीं करते, हम निष्पक्ष आदमी हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भर्ती पूरी करे, जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे। और हम भी क्या नाम है, जब रोड पर घूमकर खुश नहीं है, सारे क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई, पीएचडी क्वालिफाई, 5-5, 6-6 नेट क्वालिफाई बच्चे हैं। स्कूलों में जाकर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम रोड पर घूमना नहीं चाहते। तो सरकार से अनुरोध है कि हमारा जल्दी से जल्दी समाधान करे, हमारा रिजल्ट निकाले। तो क्या इसी तरह के जत्थे हरियाणा से दूसरी साइड से भी वहाँ पर इकट्ठे होंगे? ये जो हमारे जो साथी आए हैं ये हरियाणा के कोने कोने से हैं और आगे हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, हमारे साथी और भी हैं। ये जो आयोजन हमारा जो कोसली से हुआ, कोसली से पंचकूला तक, पंचकूला पहुँचते पहुँचते ये जन आंदोलन बन जाएगा। ये एक छोटी सी यात्रा नहीं, एक रैली का रूप धारण कर लेगा। अब देखने में आया कि आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो इनका क्या कारण? छोटे बच्चे इसलिए हमारे साथ आए हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स इस भर्ती में हैं और वो बच्चे भी चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स को स्थायी रोजगार मिले। जब वो योग्य हैं, क्वालिफाई हैं, मेरिट में हैं, तो उनका हक है कि उनको रोजगार मिले। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये बच्चे स्कूल में ना जाकर इसमें बेरोजगार यात्रा में हमारा सहयोग कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, तो सरकार से आपकी मुख्य मांग क्या है? मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी HPSC के द्वारा रिजल्ट निकाले जा रहे हैं और मामला सरकार चाहे तो एक दिन में सुलट जाए। हम चाहते हैं सरकार इसका केस का सोल्यूशन करे और हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट दे। तो जैसे कोड होते हैं 56-57 वगैरह, ये एडवर्टाइजमेंट है टीजीटी की, ये जो CET के हैं वो 56-57 कोड, ये 7471 टीजीटी भर्ती है। ये स्वतंत्र भर्ती है, इसका किसी और आ जाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शर्मिला है। कहाँ से आए? मैं रोहतक से हूँ, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट हूँ। तो मेरा कहना ये है, जैसे कि 5 नंबर का केस तो चल रहा है, लेकिन अभी केस के बिना 5 नंबर के भी जैसे ग्रुप C और D का रिजल्ट दिया है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बिना इसके 5 के भी हमारा रिजल्ट दे सकते हैं 95 में से, जैसे C और D का दिया है, ठीक है। तो हम तो ना तो 5 नंबर लेने के पक्ष में है, ना हम छोड़ने के पक्ष, हम न्यूट्रल है। हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की डिमांड है हमारी, कोई 5 नंबर लेने की
और देने की कोई भी डिमांड नहीं है। जैसे सी और डी का रिजल्ट जारी किया वैसे हमारा भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं सीएम साहब से हमारा भी वैसे रिजल्ट जारी करें। तो संग्रह से पहले आप किसी सरकार के नुमाइंदे से मिले हो? सर हम सब से मिले, हम सीएम साहब से, जो एक्स सीएम साहब है उनसे भी मिले हैं, खत्री साहब से मिले हैं, कुल्लर साहब से मिले। हमने शायद ही कोई सरकार का बंदा छोड़ा होगा जो उच्च अधिकारी है कि हम उनसे ना मिले हों। हम बार बार सेक्रेटरी साहब से मिले, हमें वहाँ से हर बार आश्वासन नहीं मिला आपका काम हो रहा है, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। बट हमें तो ये लग रहा है कि हमें एक सिर्फ लॉलीपॉप दी जा रही है, हमारा काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, हमें सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। जैसे आपकी बात हमने यहाँ सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं उनके सामने रखी थी, तो उनका यही कहना था कि इनका जो है काम वो प्रोसेस में है और जल्दी होगा। नहीं, प्रोसेस में तो सर हमारी तो सबसे पहले भर्ती निकली थी फरवरी 2023 में, तो उसके बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के निकले हैं, उनके तो रिजल्ट आ गए हैं, बट हमारा तो कोई रिजल्ट नहीं आया। हमारे से 6 महीने बाद पीजीटी की भर्ती स्टार्ट हुई थी, एचपीएससी ने उसको कंप्लीट भी कर दिया, टीचर्स को स्कूल में भेज दिया, और हम अभी भी रोडों पे ही चल रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, रोडों पे खा रहे हैं, रोडों पे ही घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, क्वालिफाइड है टेस्ट, और रोडों पे घूम रहे हैं। तो शायद अगर टीचर की समाज के अंदर ये हालत है तो हम और से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो है रोहतक से हूँ, मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। वही फरवरी से वैकेंसी है, 7471 इसमें कैंडिडेट हैं, और टीचर्स की कमी है, जो कि हम पैदल यात्रा में हर जो गांव पढ़ रहा है उसमें से अपना डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने टीचर, सिर्फ 1 या 2 टीचर्स हैं, जो कि हर सब्जेक्ट के तो कुछ सब्जेक्ट के तो एक भी टीचर नहीं है। तो कमी के बावजूद भी हमारी भर्ती लटक रही है। तो अगर 23 तारीख के बाद सरकार हमारी पैरवी अच्छे से नहीं करती है, जो कि हमारी डेट है 23 तारीख को कोर्ट की, हमें कोई नेक्स्ट कदम ऐसा ना उठाना पड़े कि हम सरकार के विरोध जाए। बस रिक्वेस्ट है, हम अनुरोध कर रहे हैं, उस दिन से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा रिजल्ट दे दे, ताकि हम सरकार की तरफ ही रहें। क्योंकि देखो, रोज़गार किसी का भी जाए, अब कल को पॉलिटिशियन है या जो भी सीट इनकी जाएगी तो दुख तो इनका रिजल्ट नहीं निकाले तो दुख तो इनका भी होगा। मेहनत आज ये कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, जो भी मेहनत वोट के लिए हम कर चुके हैं वो मेहनत, इनका भी रिजल्ट ऐसे ही रोक दिया जाए तो शायद तकलीफ इनको भी ऐसे ही होगी। तो हमारा अनुरोध है कि हमारी भर्ती पूरी कर दे, ताकि हम अपना जो स्कूलों में है शिक्षकों की कमी उसको अच्छे से पूरी कर पाएँ। अब जैसे चुनाव नज़दीक है, हाँ सर, तो आपके कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप सरकार के खिलाफ वोटिंग करो। सर देखो, अपनी बात उठाने का हक सभी को है, वो किसी भी तरीके से हो। हम उस दिन से सितंबर से शायद अपने शांति प्रिय से सरकार से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हर तरीके से हमने लीगल जो भी टीम है वो बनाई, अलग से लीगल जो ग्लिच थे छोड़ रखे थे, इवन हमने खुद जाके वो देखे कि हमारे केस में कमी कहाँ रह गई है, वो खुद ढूंढ के लाए, ना कि हमें किसी ने HSSC से बताई गई है। वो ढूंढने के बावजूद भी हमें ये पता है कि सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि नहीं कर रहे हैं। तो वही है कि हमने 17 तारीख से पैदल यात्रा भी शुरू की है, ताकि सरकार को शांति प्रिय से बता सकें अपनी बात को। इनके पास मौका है कि हमारी भर्ती को पूरी कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है जी, भिवानी से हूँ। क्या मैटर यही है सर, 7471 वाला TGT, बस तो आप यही कौन से चाहते क्या- हैं। आप कौन से विषय की? मेरा विषय संस्कृत है सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो संस्कृत के जो अध्यापक हैं उनकी कमी है प्रदेश में ये। हाँ सर, बहुत सारी कमी है। जैसे अभी चांग से ही लगा लो, चांग के एरिया के, भिवानी के एरिया के आसपास बहुत सारे TGT के पोस्ट खाली पड़ी हैं अभी भी। तो सरकार अगर भर्ती करे तो हम स्कूलों में पहुँचें, बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिले। अब सर बच्चे जो हैं दर बदर भटकते ही हैं, आप देखते होंगे। अगर स्कूलों में टीचर नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे?